दोस्तों, चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखता है, उनके लिए काम नहीं करना चाहता, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता है। अब ये तो उनकी बात हो गई। आप इस लिस्ट को देखिए, ये लोजपा रामविलास की लिस्ट है। इसमें प्रत्याशियों के नाम लिखे हैं, प्रत्याशियों की जगह लिखी है कि उन्हें कहां से चुनाव लड़वाया जाएगा, और ये बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट है। ये दोनों लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें आप मुस्लिम नामों को खोजिए, खाली आपको ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ 25वें नंबर पर एक नाम दिखेगा। 24 या फिर 25 नंबर पर आपको एक नाम दिखेगा, मोहम्मद कमालुद्दीन का। 29 प्रत्याशियों में से जो व्यक्ति एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे रहा है, सिर्फ वो ये बात कह रहे हैं कि महागठबंधन मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते हैं। अब ये तो चिराग पासवान की बात हो गई, वो महागठबंधन का जिक्र कर रहे हैं। हम भी एनडीए अलायंस का जिक्र कर लेते हैं। एनडीए में कुल मिलाकर 5 पार्टियां हैं, और इनमें से भी जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, यानी कि जिन्होंने मुस्लिमों को टिकट दिया है, वो सिर्फ 5 प्रत्याशी हैं। 243 सीटें जो कि बिहार में हैं, उनमें से एनडीए ने सिर्फ 5 जगहों पर मुस्लिमों को टिकट दिया है, और इसके बाद ये बात कर रहे हैं कि महागठबंधन मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता है। अब उन 5 में से भी एक लोजपा रामविलास की है, तो 4 जेडीयू के हैं। बीजेपी ने तो एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, ना ही हमने और ना ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने, यानी आरएलएम ने। 3 पार्टियां एक भी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट नहीं दे रही हैं। एक हैं जो सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, बाकी जो हैं वो 4 को टिकट दे रहे हैं। और इसके बाद ये आरोप सामने वाले पर लगाया जा रहा है कि वो मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते हैं, जबकि इस बार तेजस्वी यादव ने मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा बढ़ाने का ही काम किया है। आप इस तस्वीर को देखिए, तेजस्वी यादव इसमें आपको दिखाई देंगे, इनके साथ में मुकेश सहनी है और 2 लोग और आपको दिखाई देंगे। वेशभूषा से आप पता कर सकते हैं कि जो एक व्यक्ति बैठे हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अब इस तस्वीर से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में 3 से ज्यादा डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और वो हर एक समुदाय को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय को। इसी वजह से ये तस्वीर भी सामने आई है। अब चिराग पासवान क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, पहले उनके आरोपों पर आ जाते हैं। चिराग पासवान सबसे पहले एक्स पर पोस्ट करते हैं। पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने अब उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोटर बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? ये सवाल जो चिराग पासवान है वो कर रहे हैं। इसके अलावा वो बयान भी देते हैं, बयान में भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि जो महागठबंधन है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता है। आप उनके बयान को भी सुनिए। वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के, धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये चिराग पासवान के आरोप हैं जो कि महागठबंधन पर वो लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी या फिर एनडीए ये चीजें करने की कोशिश कर रहा है कि वो मुस्लिम वोटर्स में फूट पड़वा दे और उन्हें अलग थलग करने की कोशिश कर जाए, क्योंकि मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है वो पूरा तेजस्वी यादव के साथ है। ये बात वो अच्छे से जानते हैं, और इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है, ये भी बात वो अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मुस्लिमों को तेजस्वी यादव के खिलाफ भड़का दिया जाए, ये कह दिया जाए कि वो तो रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये सवाल उठा रहे हैं, क्या वो ये चीजें करते हैं? क्या वो ये चीजें खुद पर अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। जेडीयू जो पहले 11 प्रत्याशियों को टिकट दे चुके हैं, वो इस बार सिर्फ 4 प्रत्याशियों पर आकर अटकी है। 4 प्रत्याशी जो कि मुस्लिम है उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो लोजपा रामविलास हैं, उन्होंने भी पिछले चुनाव में कम से कम नहीं तो 7 से 8 प्रत्याशी जो कि मुस्लिम थे उन्हें टिकट दिया था, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं। वो ये बातें कह रहे हैं कि सामने वाला जो कि 32 से ज्यादा लोगों को फिलहाल टिकट दे चुके हैं, सामने वाला जो गठबंधन है, महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं, 32 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं। तेजस्वी यादव ने खुद आरजेडी की तरफ से 18 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने 10 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। इसके बाद ये बात कही जा रही है कि महागठबंधन रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता है। जाहिर सी बात है कि इसके जरिए बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें भड़का दिया जाए, महागठबंधन के खिलाफ ये कह दिया जाए कि आपके लिए तो वो काम कोई कर ही नहीं रहे हैं, तो आप अगर हमें वोट नहीं दे रहे हैं तो उन्हें भी मत दीजिए। ये करने की कोशिश खुले तौर पर की जा रही है, ताकि जो वोट हैं उनका बंटवारा हो जाए और तेजस्वी यादव क्लियर कट जीत ना सके। क्योंकि अगर बिहार में हम मुस्लिम और यादव समीकरण को देख लेते हैं तो कुल मिलाकर वो
40% के आसपास हो जाते हैं। मौजूदा वक्त में जो मुस्लिमों की परसेंटेज है वो 18 से 19% के आसपास है और बाकी यादवों की अगर बात कर ले तो कुल मिलाकर ये 40% बनाते हैं। और अगर इतने सारे वोट तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को खुले तौर पर मिल जाते हैं तो वो अपनी सरकार बनाने में कायम हो सकते हैं, और जो कि दिख भी रहा है इस वक्त जो बिहार में हालात चल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बना ले जाएंगे, क्योंकि उनका क्रेज साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और खासकर यादव और मुस्लिम समाज में इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो उसमें AIMIM पार्टी ने तेजस्वी यादव का कुछ नुकसान किया था। सीमांचल के एरियाज में वहां पर जो मुस्लिम वोट्स हैं वो काफी तितर बितर हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये बात AIMIM भी जानती है। इसी वजह से वो भी वो चीजें करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मुस्लिम वोटर्स को तोड़ा जाए। सीमांचल के एरियाज की अगर हम बात करें तो जब से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की है, खासकर उन्होंने उसी इलाके को चुना था ताकि ये जो यूनिटी है उसे वो और अच्छे तरीके से बांध सके। यानी कि बिहार और झारखंड से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर मुस्लिम आबादी क्योंकि ज्यादा है तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन भी उन्हें अपने हिसाब से चाहिए, और वहां पर तेजस्वी यादव ने दिया भी है। और ये भी पूरी कोशिश हो रही है कि ये जो वोटर्स हैं ये पूरी तरह से महागठबंधन की तरफ आ जाए ताकि उनकी सरकार बन सके। अब इन्हीं को तोड़ने की कोशिश चिराग पासवान और बीजेपी के बाकी नेता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भाई हम तो मुस्लिमों के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते हैं। अब इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई, तेजस्वी यादव चिराग के बयान पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि जो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, जिनको बीजेपी घुसपैठिया बोलती है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है, हम बता देते हैं उनकी चिंता को हम दूर करेंगे। बीजेपी अति पिछड़ा से इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये बात कही है। दरअसल जब से मुकेश सहनी के डिप्टी CM बनने की चर्चा हुई, जब से ऐलान हुआ है, इसके बाद से ही बीजेपी इस मुद्दे पर उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी कि मुकेश सहनी को डिप्टी CM बना रहे हैं और बाकी समाज को पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उठाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले भी, यानी कि अशोक गहलोत ने जब ये ऐलान किया था उस वक्त भी ये बताया था कि हम बाकी समाज को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जिससे ये हो गया था क्लियर कि डिप्टी CM 1 से ज्यादा होंगे और 3 के आसपास भी हो सकते हैं, 2 से भी ज्यादा होने की बात कही जा रही थी। इसमें आप मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ सकते हैं और बाकी की जो अदर कास्ट हैं, अति पिछड़ी जातियां हो गई या फिर बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें से भी किसी को बनाया जा सकता है और उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश हो सकती है। ये जो जाति ताना बाना है इसे भी अपने तरीके से बुनने की कोशिश RJD कर रही है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए बिहार का चुनाव पूरी तरह से जातियों पर आधारित होता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आमतौर पर चुनाव धर्म के नाम पर हो जाते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है। बिहार में जातियां इंपॉर्टेंट है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। अब इसी चीज को अपने हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग करके जो तेजस्वी यादव है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सब जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, जिनकी जितनी हिस्सेदारी उसी के हिसाब से भागीदारी करने की भी कोशिश की जाए। क्योंकि बिहार में 18% के आसपास मुस्लिम है और खासकर वो सीमांचल के एरियाज में बसे हुए हैं, तो वहां पर उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा प्रभावी भी होता है। वहां पर वो निर्णायक स्थिति में आ जाते हैं कि वो जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। इसी हिसाब से जब से वोटर अधिकार यात्रा हुई है इसके बाद से ही बीजेपी में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है कि कैसे इन्हें तोड़ा जाए, और यही कोशिश अब आप साफ तौर से देख सकते हैं कि की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने ये बयान दिया है, ऐसे वक्त पे उनका बयान आया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, वो करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इस समाज को अलग किया जाए, तेजस्वी यादव से अलग करने की कोशिश की जाए। हालांकि वो हो नहीं पाएगा, उल्टा उन्हीं पर ही अब बैकफायर होने लगी है चीजें कि आपने कितना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, आप बताइए। क्योंकि चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, उनके मंच से कभी हमने नहीं सुना कि हम मुस्लिम समाज के लोगों के लिए इतना कर देंगे या फिर मुस्लिम समाज के भाई को हम डिप्टी CM बना देंगे या बाकी चीजें करेंगे। लेकिन जब सामने वाला अपने हिसाब से चीजें कर रहा है तो उस पर आप सवाल जरूर उठाएंगे कि वो रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते हैं। जबकि अब तेजस्वी यादव ने भी अपने बयान से ये चीज साफ कर दी है कि आपकी तकलीफ हम दूर जरूर कर देंगे। आप यही चीजें कह रहे हैं ना कि मुस्लिम को आप उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, तो वो हम आपकी तकलीफ दूर कर देंगे। क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आई है तेजस्वी यादव के साथ, जो आपको 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि यही 3 बाद में जाके डिप्टी CM बने, लेकिन इससे ये दिखाने की कोशिश जरूर हुई है कि रिप्रेजेंटेशन ऐसे जरूर हो सकता है जिसमें आपको जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी दिखाई दे जाएंगे बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए और अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हुए। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये सारी चीजें करने की कोशिश की, उससे साफ पता चलता है कि वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम वोटर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि टूटने नहीं वाले हैं। अब देखना होगा कि बिहार में चुनाव को लेकर बीजेपी और क्या क्या पैतरे आजमाती है, क्योंकि एक के बाद एक उनके पैतरे फेल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।